सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे समतल में गति भाग 6। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 6 में हम आपको पढ़ाएंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण, तीन विमाओं में दो सदिशों का सदिश, सदिशों के सदिश गुणनफल के कुछ एग्जाम्पल्स। पहला टॉपिक है सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। क्या बोल रहे हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। यदि वेक्टर A और वेक्टर V सदिशों के परिमाण A और V तथा उनके बीच का कोण थीटा हो तो दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो ये A क्रॉस, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, A क्रॉस V इज इक्वल टू AB साइन थीटा n कैप। ठीक है, ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V इज इक्वल टू AB। वेक्टर A का परिमाण A हो गया, वेक्टर V का परिमाण B हो गया और इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो गया, तो इसको क्या लिख दिया, साइन थीटा n कैप। ठीक है, जहां n कैप एकांक सदिश होता है। क्या होता है, ये एकांक सदिश होता है जिसकी दिशा वही होती है जो A क्रॉस V की होती है। ठीक है, जिसकी दिशा क्या होती है, वही होती है जो A क्रॉस V की होती है। ठीक है, A क्रॉस V का मापांक क्या हो गया, AB साइन थीटा हो गया। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट हैं, तो A क्रॉस V का मापांक क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। ठीक है, सेकंड है सदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। सदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। थर्ड है A क्रॉस V की दिशा A और V दोनों के लंबवत होती है। A क्रॉस V की दिशा वेक्टर A और वेक्टर V दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, और जैसे ये मान लो, जैसे ये हो गया अपना A, ये हो गया V, तो इन दोनों के लंबवत क्या हो जाएगी, एक दूसरा कोई हो जाएगा, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी A क्रॉस V की दिशा, यहाँ पे दो इसके भी लंबवत इसके भी लंबवत हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है। फोर्थ पॉइंट है दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है। ठीक है, पॉइंट भी समझ में आ गए। एक बार फिर से देख लो क्या बोला है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। यदि वेक्टर A और वेक्टर V सदिशों के परिमाण A और V तथा उनके बीच का कोण थीटा हो
तो दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो a क्रॉस v इज इक्वल टू ए वी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप क्या होता है, एकांक सदिश होता है। तो क्या हो गया इसके कुछ पॉइंट, a क्रॉस v का मापांक क्या हो गया, ए वी साइन थीटा हो गया। सदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। a क्रॉस v की दिशा क्या होती है, a और v दोनों के लंबवत होती है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है। अब है सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका पहला गुण क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। पहला गुण है दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, किसको कैसे लिख देंगे, अर्थात a क्रॉस v इज नॉट इक्वल टू v क्रॉस a। क्या हो गया, ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसका प्रमाण देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं एक बार। जो a क्रॉस v बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, और v क्रॉस a क्या होता है, ए बी साइन थीटा माइनस के एन कैप। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी साइन थीटा। इसमें क्या आ गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस के b क्रॉस a। ठीक है, तो ये किस कैसे, a क्रॉस v इज नॉट इक्वल टू v क्रॉस a। ठीक है, ये हो गया। दूसरा नियम है अपने पास, दो सदिशों का सदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे अपने पास ये है a b प्लस c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, योग के सापेक्ष हो गया। तो योग के सापेक्ष वितरण मतलब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या हो गया, दो सदिशों का सदिश गुणनफल योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। थर्ड है, किसी सदिश का उसी सदिश में सदिश गुणनफल शून्य होता है। किसी सदिश का उसी सदिश में सदिश गुणनफल शून्य होता है। अर्थात a क्रॉस a इज इक्वल टू a साइन 0 एन कैप। ठीक है, a का a में ही होगा तो एंगल क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। और साइन 0 बराबर क्या होता है, तो 0, ये 0 इंटू एन कैप हो जाएगा तो बराबर 0। यही है, किसी सदिश का उसी सदिश में सदिश गुणनफल शून्य होता है। फोर्थ है अपने पास, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के
बराबर होता है। ठीक है, क्या है? दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देख लेते हैं, a क्रॉस v इज इक्वल टू ए बी साइन 90 आ जाएगा। दोनों सदिश कैसे हैं? लंबवत। और ये n कैप आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी n कैप। तो ये क्या हो गया? a क्रॉस v इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये हो गया दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला है दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, यदि ए और बी की दिशा समान हो। यदि वेक्टर ए और वेक्टर v की दिशा समान हो, दोनों की दिशा समान होगी तो थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो a क्रॉस v इज इक्वल टू साइन ए बी साइन 0 n कैप। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। सेकेंड है, यदि a और v की दिशा क्या हो जाए? यदि वेक्टर a और वेक्टर v की दिशा विपरीत हो, विपरीत होगी तो क्या हो जाएगा? समान में तो ये 0 हो गया, विपरीत में क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री n कैप। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो क्या दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है। ठीक है, तो ये अपने पास दो पार्ट हैं। जब दिशा समान हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब दिशा विपरीत हो तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? यदि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होता है तो a क्रॉस b बराबर इस डायरेक्शन में भी 0 और a क्रॉस b बराबर विपरीत दिशा में भी ये 0 हो जाएगा। अगला टॉपिक है तीन विमाओं में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। इसे मान के चलेंगे, वेक्टर ए को 3 डायमेंशन में लिख दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तथा वेक्टर वी को 3 डायमेंशन में लिख दिया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये आई जे के परस्पर लंबवत होते हैं तथा इनको क्या बोलते हैं? एकांक सदिश बोलते हैं। ठीक है, अभी रूल पढ़ा था कि किसी सदिश का उसी सदिश में सदिश गुणनफल शून्य होता है। तो i क्रॉस i बराबर 0 हो गया, j क्रॉस j बराबर 0 हो गया, और k क्रॉस k बराबर 0 हो गया। अब क्या किया कि i j k, यदि i j k को वामावर्त चक्रीय क्रम के अनुसार लिखा जाए तो दो क्रमिक एकांक सदिशों का क्रॉस गुणनफल तीसरे सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये क्या हो गया? ये वामावर्त हो गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब देखते हैं, चक्रीय क्रम में लिखा, एंटी क्लॉकवाइज में लिखा, तो दो क्रमिक सदिशों का i क्रॉस j, दो क्रमिक सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस गुणनफल तीसरे सदिश के बराबर होता है। तो i क्रॉस j बराबर k, j क्रॉस k बराबर i और k क्रॉस i बराबर j। ये देखो यहाँ पे ये हो गया, i क्रॉस j बराबर k, j क्रॉस k बराबर i और k क्रॉस i बराबर j। अब यदि इसी क्रम को बदल दें, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, अब क्लॉकवाइज घूम लें, तो क्या हो जाएगा? दो क्रमों का सदिश गुणनफल तीसरे सदिश के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। अब जैसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। अब अगर j क्रॉस i करेंगे तो ये माइनस के k हो जाएगा।
और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस के जे हो जाएगा, और के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस के आई हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे यदि चक्रीय क्रम विपरीत कर दें तो गुणनफल ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस के आई कैप, और आई क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस के जे कैप। अब क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, ए एक्स, इनकी वैल्यू रख देंगे ए और बी की, ए क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म का इस वाले पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस टर्म का पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस टर्म का पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो ए एक्स का बी एक्स में हुआ, तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ठीक है। फिर ए एक्स वी वाई, ए एक्स वी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। फिर ए एक्स वी जेड, ए एक्स वी जेड आई क्रॉस के, इसका पूरे में हो गया। अब ए वाई वाले टर्म का इस पूरे टर्म में होगा, प्लस ए वाई वी एक्स, ए वाई वी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई वी वाई, ए वाई वी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई वी जेड, ए वाई वी जेड जे क्रॉस के, ये हो गया। अब इस वाले टर्म का इन पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए जेड वी एक्स, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस ए जेड वी वाई, ए जेड वी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे प्लस ए जेड वी जेड, ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ठीक है। अब हो गया, ये समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं जो जिस टर्म का उसी टर्म में हुआ तो वो जीरो हो गया। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब ऐसे चल रहे हैं आई जे के, तो आई और जे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के ये ऐसे चले क्लॉकवाइज तो ये माइनस के जे हो गया। ये क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ऐसे चल दिए तो ये माइनस के हो गया जीरो। ए वाई वी जेड, तो ये जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के ऐसे चल रहे हैं तो आई हो जाएगा। सिमिलरली ए जेड वी एक्स जे आ जाएगा और ए जेड वी वाई माइनस के आई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या किया है, इन टर्म में से आई वाले टर्म कॉमन ले ली, जे वाले टर्म और के वाले टर्म, यहाँ से आई कॉमन लिया तो आई कहाँ कहाँ है, एक तो ये है और ये है, तो ए वाई वी जेड माइनस ए जेड वी वाई, ए वाई वी जेड माइनस ए जेड वी वाई आई कैप प्लस जे यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये कॉमन ले लिया तो ये प्लस में है तो पहले ये आ जाएगा ए जेड वी एक्स माइनस ए एक्स वी जेड, ए जेड वी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, प्लस के वाले टर्म के कहाँ है, इन दोनों में है तो ये क्या है ए एक्स वी वाई माइनस ए वाई वी एक्स, ये के कॉमन आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या लिख देंगे, ये ए क्रॉस बी, ये होगी अपनी वैल्यू। इसे सारणिक के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस वी बराबर आई कैप जे कैप के कैप, तो ए एक्स ए वाई ए जेड वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है। अब देखो प्रयुक्त सूत्र क्या है अपने पास जिसमें अपन को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी। समांतर सदिशों के लिए ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे अपने पास क्या पहला एग्जाम्पल, दो सदिश वेक्टर ए बराबर क्या दिया 3i माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एवं b बराबर क्या दिया माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप के अदिश एवं सदिश गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है अपने पास 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और v बराबर दिया हुआ है माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तो सबसे पहले अदिश गुणनफल क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में
डॉट निकालेंगे ए डॉट वी, तो ए डॉट वी क्या हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3। तो अदिश गुणनफल में क्या होता है आई का आई के साथ प्लस जे का जे के साथ और प्लस के का के साथ होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ये। तो 3 इंटू माइनस के 2 प्लस माइनस के 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस 5 इंटू माइनस के 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये माइनस के 6 प्लस माइनस के 4 फिर प्लस माइनस के 15, तो क्या हो जाएगा माइनस के 6 माइनस 4 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा माइनस के 25। ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया अपने पास अदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल क्या करेंगे, इसको ए क्रॉस वी कैसे निकालेंगे, अब इसको सारणिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको कैसे आई जे के ऐसे लिख दिया आई जे के। अब देखो ए के क्या है अपने पास आई जे के, अब इसके गुणांक लिखते हैं 3 4 5, तो ये 3 माइनस के 4 और ये 5, और बी क्या है माइनस के 2 1 और माइनस के 3 माइनस के 2 1। और जब सारणिक सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे पहले आई वाला टर्म सॉल्व करेंगे। आई वाला टर्म सॉल्व करेंगे तो ये और ये छुपा देंगे। ठीक है, तो -4 इंटू माइनस के 3 -5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 इंटू माइनस के 3 -5 इंटू 1, प्लस जब जे वाला टर्म लिखेंगे तो ये छुपा देंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 5 इंटू माइनस के 2 -3 इंटू माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस के 2 -3 इंटू माइनस के 3, प्लस के वाला टर्म लिखेंगे तो ये वाला छुपा देंगे, ये वाला छुपा देंगे। 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस के 4 इंटू माइनस के 2 माइनस के 4 इंटू माइनस के 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आई, ये प्लस का हो जाएगा 12 चाहती है 12 माइनस के 5 प्लस जे, तो यहाँ से माइनस के 10 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस के। ठीक है, ये कैप आएगा सब पर के, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और ये प्लस का हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये फिर माइनस का हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस के 8, तो इसको कैसे लिख देंगे 7 आई कैप प्लस ये माइनस के जे और माइनस 5 के कैप, तो इसको कैसे लिख देंगे 7 आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के 5 के कैप। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है, यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना हो तो ज्ञात कीजिए ए डॉट वी, ए तथा बी के बीच का कोण और ए क्रॉस बी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट निकालेंगे ए डॉट वी, तो ए बराबर क्या दिया हुआ है अपने पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी बराबर क्या दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ और के का के साथ, तो आई का आई के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस जे का जे के साथ तो -1 इंटू 2 प्लस के का के साथ तो 2 इंटू माइनस के 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस के 2 और ये भी माइनस के 2, तो 3 माइनस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 1। ये ए डॉट भी आ गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट निकालना है अपन को, तो ए तथा बी के बीच का कोण। तो सबसे पहले तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट वी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा
ए डॉट वी अपॉन, ये परिमाण है तो वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर वी का परिमाण। ठीक है, ये परिमाण दिए हुए हैं तो ए डॉट वी तो निकाल लिया, ये आ गया -1। अब इनके परिमाणों निकाल लो। ठीक है, तो ये बराबर कितना दिया हुआ है अपने पास, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में इनके गुणांक का वर्ग कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे कर देंगे, अंडर रूट में 1 + 1 + 4, तो ये क्या हो जाएगा √6। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये तो वेक्टर ए बराबर, और ये क्या हो गया वेक्टर ए का परिमाण। अब वेक्टर वी बराबर क्या दिया हुआ है अपने पास, वेक्टर वी बराबर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। अब वेक्टर वी का परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। तो इसको कैसे लिख देंगे, 9 + 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 14। ठीक है, अब कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा बराबर क्या था, ए डॉट वी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण। तो ए डॉट वी क्या आया था अपने पास -1, तो -1 अपॉन √6 और √14, तो वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, माइनस के √84। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, cos इनवर्स -1 अपॉन √84। ये थीटा सॉल्व हो गया। अब अपने पास थर्ड पार्ट क्या है सॉल्व करने के लिए, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्व करना है a क्रॉस b। ठीक है, तो इसको सारणिक के रूप में लिख लेंगे। ये भी मोड नहीं निकालना है, ए क्रॉस बी सॉल्व करना है। तो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, और ए क्रॉस बी, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे 1 -1 2 और बी बराबर 3 2 और -1, ये सारणिक के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको सॉल्व करना बताया, सबसे पहले आई वाला टर्म लिखेंगे। आई वाला टर्म लिखने के लिए ये छुपा लेते हैं, ये इसका इसमें, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ से -1 × -1 -1 × -1, अब -2 × 2, यहाँ से यहाँ है 2 × 2। ठीक है, अब प्लस जे वाला टर्म लिखेंगे तो ये छुपा लेंगे और ये छुपा लेंगे। तो 2 × 3 2 × 3 माइनस ऊपर जाके 1 × -1, तो 1 × -1 प्लस के वाले टर्म लिखेंगे। जब के वाला टर्म लेंगे तो ये और ये, तो 1 × 2 माइनस -1 × 3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, ये प्लस का हो जाएगा 1 - 4। ठीक है, प्लस जे ये हो जाएगा 6 प्लस ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस के सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये प्लस 3। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे, माइनस के 3i कैप प्लस ये 6 + 1 7j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये तीनों टर्म हमने निकाल लिए। इसके सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप लिख दिया। सब इन तीनों के ए के गुणांक आई जे के गुणांक लिख दो, 3 6 9। बी में क्या है 1 2 3। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे सारणिक, तो ये क्या हो जाएगा, आई का गुणांक लिखेंगे पहले, ये छुपा लिया, ये छुपा लिया, 3 6 18, ठीक है। ये 18 या 1 मिनट खोल के लिख दे रहा, बाद में सॉल्व करेंगे। 6 × 3, 6 × 3 माइनस ऊपर जाएंगे 9 × 2, 9 × 2, ठीक है, प्लस ये वाला टर्म लिखेंगे, ये वाले टर्म में ये कैंसिल, तो 9 × 1, 9 × 1 माइनस 3 × 3, माइनस 3 × 3, ठीक है, प्लस के कैप वाला टर्म लिखेंगे, तो ये कैंसिल, तो 3 × 2 माइनस 6 × 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 माइनस 6 × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आई ये क्या हो जाएगा, 18, 9 दूनी 18, प्लस जे कैप 9 × 9 प्लस के कैप तो 6 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया, 0। ए क्रॉस बी बराबर 0 कब होता है, जब ए और बी एक दूसरे के समांतर होते हैं, यही सिद्ध करना था। क्या लिख देंगे, अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर हैं, यही सिद्ध करना है, ठीक है, ये सॉल्व हो गया।